साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले हाल ही में उपचुनाव और विधान परिषद के चुनाव हुए हैं। इनके नतीजों को देखकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि साल 2025 के चुनाव में भी लगभग इसी समीकरण के साथ सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू और कांग्रेस की महागठबंधन होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन की एनडीए होगी। लेकिन इसी बीच एक नई तरह की सुगबुगाहट बिहार में देखने को मिली है। ये चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुए एमएलसी उपचुनाव में जीत दर्ज की है। अपने पहले ही चुनाव में जीत से खाता खोलने वाले प्रशांत के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में प्रशांत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ ही बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक समय में प्रशांत किशोर बीजेपी और जदयू के बहुत ज्यादा करीबी थे। प्रशांत ने दोनों पार्टियों के चुनावी कैंपेन का भी जिम्मा उठाया था और खास बात यह भी है कि इन चुनावों में दोनों पार्टियों को बम्पर जीत मिली थी। ऐसे में प्रशांत को उन्हीं पार्टियों से मुकाबला करना है जिनकी चुनावी रणनीतियों से वह अच्छी तरह वाकिफ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो उन्हें एक बार जदयू पार्टी में नंबर 2 स्थान पर बैठा दिया था। उन्हें जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर जदयू से अलग हो गए। प्रशांत किशोर ने फिर जनसुराज का ऐलान कर दिया। वो पूरे बिहार में जनसुराज पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने पश्चिम चंपारण जिले से 2 अक्टूबर को वितिहरवा गांधी आश्रम से इस पदयात्रा की शुरुआत की थी। अब करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। पीके अभी सारण जिले में है। अब एमएलसी चुनाव में मिली कामयाबी को इस 6 महीने की पदयात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने एक सभा में बताया था कि पदयात्रा पूरी करने में उन्हें अभी लंबा समय लगेगा और अभी बिहार विधानसभा चुनाव में भी 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर का जादू चलता है तो वो बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बता दें कि सारण शिक्षक क्षेत्र में प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने दिवंगत केदार पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को हराकर एक नया इतिहास कायम कर दिया है। वामपंथी गढ़ को भेदना आसान नहीं था, लेकिन इस चुनाव में आफाक अहमद को 3055 वोट मिले, जबकि आनंद पुष्कर को 2383 वोट मिले। हालांकि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रशांत समर्थित उम्मीदवार अभिराम तीसरे नंबर पर रहे। आफाक की जीत से उत्साहित प्रशांत ने जनसुराज पदयात्रा के 187वें दिन गुरुवार को सारण में बीजेपी और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनसुराज कोई दल नहीं है, तो लोग कहते थे कि जब दल बना नहीं है तो व्यवस्था कैसे बदलेगी। आज आप सबने देखा कि सारण निर्वाचन शिक्षक क्षेत्र में जो जीत हुई है उसमें वोट किसको मिला है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों दल साफ हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन का वोट कटा है और महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कटा है। जनसुराज कोई वोट कटवा नहीं है। पहले ही कह चुके हैं कि ना बीजेपी का वोट काटेंगे और ना महागठबंधन का वोट काटेंगे। दोनों दलों को जनता खुद ही काटकर साफ कर देगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।